हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। और ये चैप्टर मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रिलेटेड है ना। मूवी में मर्डर 1 और मर्डर 2 का भले रिलेशन ना हो, भले एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप लोगों से बच्चों अनुरोध है कि मैट्रिक्स वाला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लें, उनकी वीडियोस देख लें और फिर उसके बाद जो है इस चैप्टर में आए, है ना। आज की क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट के सीखेंगे। डिटर्मिनेंट कैसा दिखता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिटर्मिनेंट का 1 by 1 ऑर्डर, 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होती है, उनको कैसे निकाला जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों, चूहे पकड़ना बंद करिए और निकालिए कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैंने प्यारे बच्चों बोला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। तो आपको इस पूरे चैप्टर में 1 by 1 ऑर्डर का या 2 by 2 ऑर्डर का या 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखने को मिलेगा। कहीं पर भी ऐसा डिटर्मिनेंट देखने को नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो या 3 क्रॉस 4 हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन है। डिटर्मिनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं सारणिक। सारणिक। और इस डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन को एक बार रीड कर लेते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर को एसोसिएट रखता है ना। तो ये नंबर जो है रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फिलहाल हमारे सिलेबस में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर रियल नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आने का मतलब आयोटा वाले नंबर नहीं आएंगे। जिनमें आयोटा आता है ऐसे नंबर हमारे नहीं आएंगे। इट्स कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो सीधी लाइनों से। और ये डिटर्मिनेंट में यहां पर होते हैं एलिमेंट डिटर्मिनेंट, जैसे यहां पर 5 है, -2 है, 7 है, 8 है। तो ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, अब डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ये दो सीधी लाइनें और मैट्रिक्स ए, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोला क्या जाता है, इन तीनों को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे मॉड ऑफ ए नहीं बोलते, मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलते, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आगे हम सीखते हैं कि 1 by 1 ऑर्डर, 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिएगा 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1 ऑर्डर, जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ये है जिसका एलिमेंट केवल 5 है ना। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 1 by 1, है ना। एक रो है और एक कॉलम है, केवल यहां पर एक ही एलिमेंट है। 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 5। जो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट होगा वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट हमारा -7 है ना,
तो मॉड -7 में क्या होता था कि इसकी वैल्यू +7 होती थी, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है ना कि मॉडुलस है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -7। यहां पर डिटर्मिनेंट का एलिमेंट -7 है तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7 ही होगी। अगर डिटर्मिनेंट -3 का है तो इसकी वैल्यू -3 होगी, डिटर्मिनेंट -5 का है तो उसकी वैल्यू -5 होगी, है ना। तो 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बहुत कम देखने को मिलेगा, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए अब सीखते हैं 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, जैसे मान लीजिए ये हमारा डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है A B C D, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका तरीका है दिस इंटू दिस, ये डायगोनल के एलिमेंट दिस इंटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस इंटू दिस, तो ये होगा कितना AD माइनस BC, A इंटू D माइनस B इंटू C। तो आपको ध्यान रखना है 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इधर के ये दोनों एलिमेंट का, फिर माइनस करना है और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस। तो A इंटू डी माइनस B इंटू C बोलो या C इंटू B बोलो, बात एक ही है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ऐसा है 3 8 -1 5, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस 3 इंटू 5, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, और दिस इंटू दिस तो -1 इंटू 8, ये हुआ। और इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी, कितना होगा 15, और ये माइनस माइनस हो गया +8, तो ये आ गया कितना 23। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं और 2 by 2 का डिटर्मिनेंट का सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे डिटर्मिनेंट मान लीजिए ये है x 3 2 x², तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर क्या आएगा, दिस इंटू दिस x³ हो गया x इंटू x² माइनस दिस इंटू दिस तो 2 इंटू 3, तो ये हो गया कितना x³ माइनस 6। तो इस तरीके से 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अब 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट हमारा ये है 5 2 8 -6 3 0 9 2 1, ये डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। रो फर्स्ट को लेकर के हम एक्सपेंड कर दें, रो सेकंड को लेकर के एक्सपेंड कर दें, रो थर्ड को लेकर के एक्सपेंड कर दें, या इसी तरह से कॉलम C1 को लेकर के, कॉलम C2 को लेकर के और कॉलम C3 को लेकर के एक्सपेंड कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप एक्सपेंड करें, सब तरीके से रिजल्ट इसका सेम निकल करके आएगा। तो जैसे यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां प्लस सिंबल लेना है, यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं R1 रो को लेकर के एक्सपेंड कर रहा हूं, तो एक्सपेंडिंग अबाउट R1 रो, एक्सपेंडिंग अबाउट R1 रो, आप R2 रो को लेकर के भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, है ना। तो एक्सपेंडिंग अबाउट R1 रो, R1 रो को लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस सिंबल पहले लिखेंगे +5, फिर 5 जिस रो और जिस कॉलम में है उन रो और उस कॉलम को क्लोज कर लेंगे। तो 5 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो इन दोनों को क्लोज कर लेंगे, और बचेगा क्या, अच्छा हमें ये सिंबल की भी जरूरत नहीं है तो इनको मिटा देते हैं, केवल R1 रो वाले सिंबल को रखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। अब +5 जिस रो और जिस कॉलम में है इन दोनों को क्लोज कर लेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 3 0 2 1, तो इनसे बना 2 by 2 का ये डिटर्मिनेंट 3 0 2 1। ठीक है बच्चों, पहले क्या लिया, प्लस सिंबल 5 लिखा, फिर 5 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया, बचा क्या 3 0 2 1। 3 0 2 1 से ये डिटर्मिनेंट हमें 2 by 2 का मिला। फिर माइनस सिंबल लेंगे, -2, और 2 जिस रो और जिस कॉलम में है इन दोनों को क्लोज कर देंगे, ये इन दोनों को क्लोज किया तो हमें दिखेगा क्या -6 0 9 1, तो ये आएगा क्या -6
091। फिर यहां पर प्लस सिंबल है तो प्लस 8 लिखा, और 8 जिस रो और जिस कॉलम में है इन दोनों को क्लोज कर लिया, बचा हमारा ये -6392, तो -6392 ये मिला। और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अभी आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 5, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये होगा कितना 3 इंटू 1 -2 इंटू 0, फिर -2, फिर इधर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -6 इंटू 1 -9 इंटू 0 प्लस 8, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -6 इंटू 2 -9 इंटू 3, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। 5 ये हो गया 3, ये हो गया 0, -2 -6 0, फिर प्लस 8, ये -12 -27, और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा +12 माइनस माइनस प्लस 12 हुआ, और ये हो गया -12 और -27 कितना -39 इंटू 8, तो ये आएगा कितना 8 9 जा 72, 2 7 8 3 जा 24, 24 और 7 31, ये आया। इसे और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना -300 और -285, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -285, जबकि मॉडुलस में क्या होता था, वैल्यू हमारी पॉजिटिव निकलती थी, और यहां पर डिटर्मिनेंट में वैल्यू पॉजिटिव भी निकल सकती है एज वेल एज निगेटिव भी निकल सकती है। तो यहां पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर आया -285। अब इसी डिटर्मिनेंट को हम और दूसरे तरीकों से भी एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम R1 रो को लेकर के इवेल्युएट करते हैं, आप चाहो तो R2 रो के लेकर के इवेल्युएट कर दो, या कॉलम C1 C2 C3 किसी भी तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं कॉलम C3 को लेकर के इवेल्युएट करके दिखा रहा हूं, इवेल्युएटिंग along कॉलम C3। अगर मैं कॉलम C3 को लेकर के इवेल्युएट करूंगा तो C3 कॉलम में मुझे सिंबल पता होने चाहिए, कौन सा सिंबल लेना है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट आते हैं। आपको याद रखने के लिए तरीका, सबसे पहला सिंबल याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहां पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले लेंगे +8, फिर +8 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया, हमें दिख क्या रहा है, ये -6392, तो -6392, फिर माइनस सिंबल लेंगे ये वाला, फिर 0, और 0 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर लें। हालांकि यहां पर नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, क्योंकि 0 इंटू दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगा, है ना। तो फिलहाल 0 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर लिया, और हमें दिख क्या रहा है 5292, ऊपर वाली रो का 52 दिख रहा है और तीसरी वाली रो का 92 दिख रहा है, तो 5292, फिर प्लस सिंबल लिया 1, अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में है इन दोनों को क्लोज कर लिया, तो हमें ये दिख रहा है 52 63, और इसे सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो कैसे करें, +8 दिस इंटू दिस -6 इंटू 2 हुआ, फिर माइनस दिस इंटू दिस 9 इंटू 3 हुआ, -0, इधर वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 से जो टकराएगा वो क्या 0 हो जाएगा, +1, फिर 5 इंटू 3 15 हुआ, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 12 हुआ। अब ये आ गया कितना 8 -12 और -27, फिर ये 0 हो गया और ये हो गया 27, और इसे इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8 इंटू -12 और -27 कितना बच्चों -39 + 27, तो ये हो गया -8 9 जा 72, 2 7 8 3 जा 24, 24 और 7 31 + 27, तो ये आ गया कितना
-285। और हमने देखा कि कॉलम C3 को लेकर के एक्सपेंड किया तो तब भी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बिल्कुल इक्वल निकल करके आ रही है। तो इसको आप बहुत सारे तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। फिलहाल जनरली R1 रो को लेकर के एक्सपेंड करते हैं। और ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में प्यारे बच्चों जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगे किसी रो में या किसी भी कॉलम में, तो उस रो या उस कॉलम को लेकर के एक्सपेंड करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए यहीं पर जीरो होता, 2 जीरो होते, तो R2 रो को लेकर के एक्सपेंड करने पर थोड़ा सा आसान पड़ता है ना। तो जैसे R2 रो को लेकर के मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अबाउट R2 रो। अब R2 रो को एक्सपेंड लेकर के एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R2 रो के हमें चाहिए सिंबल। तो R2 रो के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और बाकी सिंबल से हमें कोई जरूरत, बाकी सिंबल की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो R2 रो को लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, यहां पर माइनस का सिंबल है और माइनस ये ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस 6 ये हुआ। अब माइनस 6 जिस रो में और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर लिया, इन दोनों रो को, इस रो को और इस कॉलम को क्लोज कर लिया। दिख क्या रहा है, 2821, 2821। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बाहर हो जाएगा 6 और ये 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 8, तो ये आ गया कितना 6, 2 माइनस 16, तो ये आ गया कितना 6 इंटू माइनस 14, और ये होगा कितना -84। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी ये निकल करके आए। और यहां पर प्लस 0 लेने की जरूरत नहीं थी और माइनस 0 लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्लस 0 और माइनस 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इधर वाला सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू 0 आएगी, केवल फर्स्ट टर्म से हमारी वैल्यू निकल करके आएगी। तो किसी रो या कॉलम में जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, है ना, उस रो और उस कॉलम को लेकर के एक्सपेंड करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये चीज को भी ध्यान रखना है। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन में हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। पहला वाला पार्ट में क्या है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, दिस इंटू दिस करोगे, 2 इंटू -1, फिर माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस 5 इंटू 4, तो ये आएगा कितना -2, माइनस माइनस प्लस हुआ और 20, तो ये आ गया 18। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला 18। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, दिस इंटू दिस करोगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये cos थीटा इंटू cos थीटा प्यारे बच्चों कितना cos स्क्वायर थीटा हुआ, और माइनस माइनस क्या प्लस हो गए, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो आप लोगों को महारत हासिल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना 1। आप कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो और रात में बोले राजू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना, तो आप आंखें खोले या ना खोले, मुंह से बोले या ना बोले, कितना उंगली दिखा देते हैं 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुआ कितना 1। और ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना है, तो सबसे पहले दिस इंटू दिस करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, फिर माइनस दिस इंटू दिस तो x प्लस 1 x माइनस 1। जैसे यहां पर देखिए x प्लस 1 दोनों जगह है, x प्लस 1 को हम कॉमन ले लें तो x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये कॉमन हो चुका है, फिर माइनस ये कॉमन हो चुका है x माइनस 1, ये आया। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1, फिर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस x प्लस 1। अब
यहाँ देखिएगा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है ना। तो ये आएगा कितना, x प्लस 1 फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये x का पहले मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे तो x क्यूब हुआ, फिर माइनस 2x स्क्वायर हुआ प्लस 2x हुआ, प्लस 1 का तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, x क्यूब ये रहा। सेम बिरादर वालों को ऐड कर लेना है या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस 2x स्क्वायर ये प्लस x स्क्वायर ये, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना, माइनस x स्क्वायर हो गया। 2x से 2x कटाएगा और ये आ गया कितना, प्लस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट का आंसर आया, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैट्रिक्स ए ये गिवन है और बोला गया है कि प्रूव करिए 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम 2 मैट्रिक्स ए फाइंड कर लेते हैं। 2 मैट्रिक्स ए, 2 मैट्रिक्स ए क्या होगा, 2 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 2 4 2। और पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हो जाएगा, तो ये होगा कितना, 2 4 8 4। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदल दिया 2 4 8 4। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। लेफ्ट हैंड साइड आएगा कितना, 8 माइनस 32 माइनस 24 निकल करके आया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 4 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो राइट हैंड साइड लीजिए 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 टाइम्स और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 1 2 4 2। फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। ये हो गया कितना, 4 2 माइनस 8 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24। तो यहां से हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड माइनस 24 आया, राइट हैंड साइड भी माइनस 24 आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 में 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स ए गिवन है, 3/3 ऑर्डर का है और क्वेश्चन नंबर 3 में 2/2 ऑर्डर का था। बस यही डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में, बाकी दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स ए ये गिवन है और प्रूव करना है मैट्रिक्स ए 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल है कितना, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का 27 टाइम्स। तो करते हैं, पहले हम 3A मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। 3A मैट्रिक्स, 3A मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और ये 3 जो बाहर है इसका मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो जाएगा। तो ये होगा कितना, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हुआ। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इस 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसको एक्सपेंड करना है, आप चाहो तो देखिए R3 रो में ज्यादा मैक्सिमम जीरो 2 जीरो है, R3 रो को लेकर के एक्सपेंड कर दीजिए या कॉलम C1 को लेकर के एक्सपेंड कर दीजिए, हर एक तरीके से रिजल्ट सेम आएगा। मान लीजिए मैं कॉलम C1 को लेकर के एक्सपेंड करता हूं
तो यहाँ पर प्लस सिंबल लूंगा, यहाँ पर माइनस सिंबल लूंगा और यहाँ पर प्लस सिंबल लूंगा। तो यहाँ आएगा क्या, +3, फिर +3 जिस रो में और जिस कॉलम में, इन दोनों को क्लोज कर दिया। दिख रहा है हमें 3 6 0 12, तो ये आएगा 3 6 0 12। किसको लेकर के एक्सपैंड करना है, एक्सपैंडिंग अबाउट C1 कॉलम, है ना। और फिर देखिएगा -0 लेने की जरूरत नहीं है, -0 इंटू कुछ भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 आएगा, और यहां पर +0 इंटू कुछ भी लेंगे उसकी भी वैल्यू 0 आएगी। तो बस केवल हमें इतना सॉल्व करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये आएगा कितना, 3 टाइम्स 3 इंटू 12 -0 इंटू 6। तो ये हो गया कितना, 3 इंटू 36, और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 108 निकल करके आया। अब राइट हैंड साइड इवेलुएट करते हैं। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस में क्या है, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना लीजिए, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब की बार चाहे तो C1 कॉलम को लेकर के एक्सपेंड कर दो या R3 रो को लेकर के एक्सपेंड कर दो। अब की बार मैं R3 रो को लेकर के एक्सपेंड करके आपको दिखा रहा हूं। आप C1 कॉलम को लेकर के भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अबाउट R3 रो को लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये सिंबल आएगा प्लस का, और ये होगा कितना, 27 बाहर वाला +4, ये 27 और ये +4। फिर 4 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज किया, हमें दिख रहा है केवल इतना, तो ये आएगा 1 0 0 1, और ये 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। और यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, 1 होगी। आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो 1 ही आएगा। 27 इंटू 4 कर लीजिए, ये आ गया 108, और 1 इंटू 1 1 -0 इंटू 0 0, तो ये आ गया 108। और यहां पर 0, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला 0 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आई, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स बच्चों मैं नहीं करूंगा, केवल एक पार्ट करूंगा, बाकी 3 पार्ट आप खुद करेंगे। बिल्कुल सिमिलर हैं, और ये कोई भी मैं ना करूं तब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, जय बम्बुले, ये वाला करते हैं 4th पार्ट, और बाकी 1st 2nd 3rd पार्ट आप खुद करेंगे। 4th पार्ट देखिएगा, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं R1 रो को लेकर के एक्सपेंड कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस। तो पहले लिखा +2 जिस रो और जिस कॉलम में है इन दोनों को क्लोज किया, इन दोनों को क्लोज कर दिया, तो मिलेगा क्या, ये 4 मिलेंगे। 2 -1 -5 0, तो 2 -1 -5 0। फिर माइनस और ये -1, तो -1। अब ये -1 जिस रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इन दोनों को क्लोज कर दिया। हमें दिख क्या रहा है, 0 -1 3 0, तो हम क्या लेंगे, 0 -1 3 0। फिर प्लस और ये -2, -2 जिस रो और जिस कॉलम में, इन दोनों को क्लोज कर लिया। 0 2 3 -5, 0 2 3 -5, ये हुआ। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए तो आप सीधे भी ये तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये होगा कितना, +2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 0 -5 इंटू -1, फिर माइनस प्लस 1 हुआ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू 0 माइनस और 3 इंटू -1,
फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू -5 -3 इंटू 2 ये 0 हुआ, माइनस 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 हो गया 5, फिर ये 0 हुआ और ये +3 हो गया, और ये -2, फिर ये 0 हुआ और ये -6 हुआ, तो ये आ गया कितना बच्चों, -10 + 3 + 12, 2 + 3 5 हुआ, आंसर आया 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बाकी 3 पार्ट आप खुद करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन है और बोला गया है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है ना, ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर सीधे सीधे डिटर्मिनेंट दिया था और यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है और पूछा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, मतलब इसका मीनिंग है ये मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब ये बन गया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू हमें निकालना है और इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और दोनों आसान क्वेश्चन हैं। और ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक नंबर में कईयों बार सीबीएसई बोर्ड में, है ना, या सारे बोर्ड में लगभग ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के कईयों बार आ चुके हैं, तो तैयार रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। तो देखते हैं पहला वाला पार्ट पहले। अब यहां पर 2 मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, यहां पर 2 डिटर्मिनेंट इक्वल हैं और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। 2 मैट्रिक्स इक्वल हो देते तो क्या करते थे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वेट कर देते थे, बराबर कर देते थे, लेकिन यहां पर ये डिटर्मिनेंट की एक सिंगल वैल्यू होगी और ये डिटर्मिनेंट की एक सिंगल वैल्यू होगी, उन वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे और वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1 -5 × 4, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इतना हुआ, फिर राइट हैंड साइड वाले पार्ट में दिस इंटू दिस 2x इंटू एक्स माइनस दिस इंटू दिस 6 इंटू 4, ये हुआ 2 - 20, इधर हो गया 2x² माइनस 24 -18, और ये हुआ 2x² माइनस 24 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो -18 + 24 इज इक्वल टू 2x²। 2x² बराबर हो गया 6, तो x² बराबर आया 3, तो x की वैल्यू आई बच्चों कितना, ±√3। x² बराबर y लिखा है, तो x बराबर होगा ±√y, है ना, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 × 5 -4 × 3। राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिस इंटू दिस, तो 5x हो गया, माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 × 2x कितना, -6x हो गया। अब 10 - 12 और इधर हो गया -x, तो ये होगा -2 इज इक्वल टू -x, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। जब इतने सारे क्वेश्चन देखा तो उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल डिटर्मिनेंट दिए हैं और बोला है x किसके बराबर होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन हमें निकालना है, तुक्का नहीं लगाना, करके देखना है। चलिए करके देखते हैं। x to 18x is equal to 6 to 18 6, this into this minus this into this is equal to this into this minus this into this, तो ये आया x² माइनस 36, ये हुआ 36 माइनस 36 से 36 मर गया, बचा कितना 0। 36 को राइट साइड ले जाइए, इस वाले 36 को,
तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x की वैल्यू आ गई ±6। तो कौन जीता? बी जीत गया। ऑप्शन बी करेक्ट है, आंसर बी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ बेहतरीन प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों? ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है और ये सीबीएसई 2009 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट को मान ले रहे हैं डेल्टा √6 √5 √20 √24 और इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करना है। तो दिस इंटू दिस √6 इंटू √24 फिर माइनस दिस इंटू दिस तो √20 इंटू √5। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? √6 √24 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 4 माइनस √20 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फिर √5। अब 4 का अंडर रूट हुआ कितना? 2, तो √6 और इसे लिख लिया 2 √6। 4 का अंडर रूट 2 आ गया, फिर माइनस 4 का अंडर रूट फिर से अगेन 2 और 2 √5 अब आपको मालूम होना चाहिए √6 इंटू √6 कितना? 6, √5 इंटू √5 कितना? 5। तो इसे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 5, तो ये हो गया कितना? 12 - 10, तो आया कितना? 2। इसका आंसर हुआ 2। एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों इसलिए आप लोगों को बताए जा रहे हैं ताकि जो है ऐसे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो। आप साइन कास देखते हैं डर जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में 1 मार्क्स का आ चुका है ना? तो इवैल्यूएट करते हैं। दिस इंटू दिस करेंगे, cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री माइनस फिर दिस इंटू दिस sin 15 sin 75 लिखिए या sin 75 sin 15 लिखिए, बात एक ही है। तो sin 15 इंटू sin 75। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। cos A cos B माइनस sin A sin B, ये कुछ जाना पहचाना फार्मूला है। cos A प्लस B, cos A प्लस B का क्या फार्मूला होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B। यहां पर A की जगह 15 डिग्री है और B की जगह 75 डिग्री है। तो cos 15 डिग्री cos 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री। तो इस फार्मूले से हम इसको क्या लिख सकते हैं? cos 15 प्लस 75 डिग्री और ये हो गया cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री कितना होता है? cos 90 की वैल्यू होती है क्या? मालूम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। आप 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। cos 90 डिग्री sin 0 के बराबर, तो ये हो गया 0। ये इसका आंसर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दो मैट्रिक्स A और B दिए हैं और बोला गया है कि AB मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। AB मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है और ये क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 1 मार्क्स का आ चुका है। तो सबसे पहले AB मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पाने के पहले हमें AB मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पिछले चैप्टर में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं। A इंटू B निकाल दें। मैट्रिक्स A क्या है? 1 2 3 -1 और B मैट्रिक्स है 1 3 -1 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, सेकंड वाला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल आएगा। मतलब ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बनने वाला है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 तो -2 हुआ। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 हुआ प्लस 2 इंटू 1 2 हुआ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 हुआ
और -1 इंटू -1 +1 हुआ। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 9 हुआ और -1 इंटू -1 -1 हुआ। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा -1 4 5 8। ये मैट्रिक्स ए बी निकला और हमें फाइंड करना है ए बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदल लीजिए, -1 5 4 8 और इसे सॉल्व करेंगे क्या, दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू 8 फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू 5, ये आ गया -8 -20 तो -28, ये इसका आंसर हुआ। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हैं और हमसे बोला गया है कि देन राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x की हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, बताना है क्या होगी। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2 बार पूछा जा चुका है 1 मार्क्स का। तो करते हैं, ये दोनों इक्वल डिटर्मिनेंट है, तो पहले हम दिस इंटू दिस कर लें, x इंटू एक्स माइनस दिस इंटू दिस कर लें 1 इंटू एक्स, ये लेफ्ट वाला पार्ट का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। फिर इधर 3 इंटू 2 -1 इंटू 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर आया 6 माइनस 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना, ये 6 माइनस 4 2 हुआ और 2 को इधर ले गए तो -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे, -2 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -2 आए और एडिशन -1 आए, तो क्या -2 और +1, -2 और +1 का इंटू -2 हुआ और -2 और +1 ऐड करेंगे तो कितना -1 आएगा। तो इसको क्या लिखें, एक्स स्क्वायर -2x + 1x -2 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन, तो x -2 और प्लस x -2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहां दोनों जगह से x -2 को कॉमन ले लीजिए, तो x -2 कॉमन x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा x की वैल्यू +2 और यहां से मिलेगा x की वैल्यू -1। लेकिन हमसे बोला गया है राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, x की हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी +2, तो इसका आंसर आया x बराबर 2, ये इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से और आगे क्वेश्चन करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 5। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, इस डिटर्मिनेंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, और ये क्वेश्चन डेली 2016 में 1 मार्क्स का आ चुका है, तो इसको भी करके देखते हैं। इसमें ये डिटर्मिनेंट ये गिवन है 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना। तो इसमें मान लीजिए फर्स्ट रो को लेकर के हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 रो, प्लस साइन लिया माइनस लिया प्लस, फिर ये डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, +1 1 जिस रो और जिस कॉलम में है इन दोनों को क्लोज कर दिया, बचा हमारा ये 4, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, फिर -1 लेंगे और ये 1 ये वाला 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर लिया, तो ये दिखेगा क्या हमें 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा है ना, ये 4 चीजें दिखेंगी। तो क्या लिखें 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, फिर +1 लिया और ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर लिया, तो ये 4 चीजें हमें दिखेंगी। तो ये हो जाएगा कितना 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1। आप चाहो तो सीधे जो है ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके सीधे लिख सकते हैं, है ना। इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये बाहर जो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा
-1 इंटू 1, फिर -1, ये पहला वाला डिटर्मिनेंट हो गया, माइनस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 प्लस काश थीटा, तो 1 प्लस काश थीटा हो जाएगा, और माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस 1 इंटू 1 हुआ। फिर इसी तरीके से यहां पर भी +1 बाहर रहेगा, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। यहां पर 1 से 1 मर गया, क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा। फिर यहां पर भी 1 से 1 मर गया और हुआ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का कैंसिल हो गए, काश थीटा प्लस का काश थीटा माइनस का कैंसिल हो गए, और 1 और 1 भी कैंसिल हो गए, तो ये आया कितना, साइन थीटा काश थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर पूछा जाता इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करिए, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन पूछा क्या गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साइन थीटा काश थीटा को और सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा काश थीटा, है ना, और 2 साइन थीटा काश थीटा को क्या लिख लेंगे, साइन 2 थीटा। तो कर लेते हैं पहले, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा काश थीटा डिवाइडेड बाय 2, और 2 साइन थीटा काश थीटा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, 2 साइन थीटा काश थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा, तो ये हो गया कितना, 1/2 साइन 2 थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, साइन n थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये आपको ध्यान रखना है, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन n थीटा ये होगा 1, साइन n थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट ये हो जाएगी 1/2 ये वाला इंटू साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये आ गया 1/2। तो इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकल करके आई 1/2, और ये इसका आंसर हुआ। अब इसी तरीके से लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये डिटर्मिनेंट दिया है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और ये बोला गया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 है, और बोला गया है कि राइट द वैल्यू ऑफ x, ये जो यहाँ पर x लिखे हैं उस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो करते हैं बच्चों, है ना, और ये क्वेश्चन 2016 में 1 मार्क्स का आ चुका है। तो अपन मान लीजिए फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस x लिखा, फिर इस x जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया, तो ये आ गया -x 1 1x, ये फिर माइनस साइन थीटा जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x, फिर प्लस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा जिस रो और जिस कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्लोज कर लिया, ये 4 चीजें दिखेंगी, ये लिख लिया, माइनस साइन थीटा -x कॉस थीटा 1। अब इनको इवेल्युएट कर लीजिए, है ना, तो -x इंटू x करेंगे, तो ये आ जाएगा x -x², फिर 1 इंटू 1 तो -1, माइनस साइन थीटा, और दिस इंटू दिस तो -x साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हुआ।
फिर प्लस cos थीटा ये वाला, और दिस इंटू दिस तो माइनस साइन थीटा, और माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस ये, और दिस इंटू दिस करेंगे तो ये वाला माइनस, तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स cos थीटा। अब और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, एक्स का यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस का इंटू प्लस हुआ तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस का यहां पर इंटू प्लस हुआ, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। देखते जाइएगा, सावधानी बरतिएगा, और जहां सावधानी घटेगी वहां दुर्घटना घटेगी, है ना। यहां तक हो गया। फिर cos थीटा का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और cos थीटा का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर साइन थीटा cos थीटा प्लस का और साइन थीटा cos थीटा माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, और ये दोनों जगह से x कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा कितना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 हुआ, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो यहां से प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, तो ये आया माइनस एक्स क्यूब। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल करके आई माइनस एक्स क्यूब, है ना। और ये किसके बराबर था, 8 के, तो इसको हम बराबर कर ले रहे हैं किसके, 8 के, तो सब जगह यहां पर इक्वल 8 भी लिख लीजिए, इक्वल 8 के, तो यहां से निकल करके आया माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 के, तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, मतलब एक्स क्यूब बराबर माइनस 8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये लिखेंगे क्या, एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर 0 के, और 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का होल क्यूब, तो यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0, और ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अपने को याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फार्मूले से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। यहां पर ए की वैल्यू हमने ए की जगह रख लिया x और b की जगह रख दिया 2, तो ए एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स या x इंटू 2, है ना, तो ये आया। तो यहां से मिल गया कितना, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x बराबर 0। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी x के इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, x के इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देखिएगा, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो हमारा डिटर्मिनेंट है, यहां पर अगर x इमेजिनरी होगा तो ये हमारे सिलेबस के बाहर जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। हमारा जो सिलेबस में है केवल ये एलिमेंट्स जो है, जितने भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हैं वो रियल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इस इमेजिनरी रूट्स जो यहाँ से निकलेंगे उसको कंसीडर नहीं करेंगे और अपना आंसर मान लेंगे क्या, x की वैल्यू -2। वैसे भी ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो गया x बराबर -2। तो इस तरीके से आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग जो है बेसिक डिटर्मिनेंट्स के सीखे, है ना, और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल किया। अब अगली क्लास में हम किसी ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, सारणिक का यूज करके कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा सा रुक करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।